कहलगांव बना राममय। श्री हरि नाम संकीर्तन समिति के 41वें वार्षिकोत्सव पर गूंज उठा श्री राम का दिव्य नाम। जय सिया राम। धर्म की नगरी कहलगांव में आध्यात्मिक जागरण का दिव्य प्रकाश फैला है। गांगुली पार्क परिसर में श्री हरि नाम संकीर्तन समिति के 41वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ 23 मई से हुआ है, जो 31 मई 2025 तक चलेगा। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक उन्नयन का माध्यम है, बल्कि सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता का भी अनुपम संगम है। समारोह में जदयू के प्रदेश महासचिव शुभानंद मुकेश, नगर अध्यक्ष अखिलेश कुमार, नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी, समिति के कौशल दुबे, केशव मिश्रा, सुमन पांडे, राजेश कुमार, परिमल चौधरी, अनुभव चौधरी सहित शहर के अनेक गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। भक्ति, श्रद्धा और आस्था से सराबोर यह आयोजन कहलगांव को पुनः एक बार राममय कर रहा है। समिति की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अपने परिजनों और मित्रों सहित अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर इस पुण्य अवसर का लाभ उठाएं। एन न्यूज लाइव इस पुण्य आयोजन की हर झलक को आपके तक पहुंचाता रहेगा। जय श्री राम। झांकी का दर्शन श्री डॉक्टर दीपक जो भजन गाते हैं, भजन सुनने नहीं मिलता, भजन देखने को मिलता है। आइए हम लोग डॉक्टर दीपक के साथ दर्शन करें। उसके दीवार ऐसे अवसर पर श्री मुकेश जी के पार्षद अपने बड़े भैया श्री मनोज कुमार चौधरी, पूर्व उप सभापति नगर पंचायत के को भी सबसे पहले करना चाहते हैं। दोनों नेता जो है ये आज बहुत कहीं पर तो आज विशेष कृपा रखी है और इस विशेष कृपा में आज मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि आपके भी यहाँ और हमारे अभिभावक का जो आग्रह था इसको क्योंकि 2-3 ऐसे आयोजन हुए थे जहाँ मैं खुद सम्मिलित हुआ था और इस समिति से बहुत जुड़ाव है और जिस संस्कृति और जिस भाव से हमारे पिता इस समिति से जुड़े थे, मैंने भी चाहा कि इस समिति को वो स्नेह और वो भाव मिलता रहे और मुझे सहयोग पर मैं यही कह सकता हूँ कि ये प्रभु की इच्छा थी, मैं माध्यम मात्र था और प्रभु ने संकेत दिए कि ये किया जा सकता है, थोड़ा प्रयास करना होगा। तो हम लोग ने प्रयास किया, उनके माध्यम से इनको भी थोड़ा कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन बरसात आई, सब कुछ आया, लेकिन ये आज आयोजन हो रहा है और ये इससे सुखद कुछ नहीं और बीच और बरसों से ये रिश्ता कायम है। इस परंपरा को हम लोग कभी नहीं भूल सकेंगे। जितना हम लोग की शारीरिक क्षमता है और जितना बुद्धि विवेक प्रभु के माध्यम से हम लोग को मिला है, तो उस बुद्धि विवेक का प्रभु तो इसी कठिन परिस्थिति में हमारी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में आप कितना उनके प्रति भक्ति दिखाएंगे तो उस परीक्षा में हम लोग को सफल होंगे और इतना सी कृपा रही है प्रभु की कि हम लोग ये सफल होंगे। और मैंने कहा कि इसमें जो आयोजन होना है तो इस बात को हम लोगों ने जिस तरह से कर लिया है, लेकिन निश्चित है कि अगले वर्ष इसे और भव्य रूप में करने की मंशा है और हम लोग प्रभु की कृपा रहे तो निश्चित हम लोग बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। मैं खुद भी बहुत इस भाव से जुड़ा रहता हूँ, खुद भी एकादशी कर लेता हूँ, 24 एकादशी करता हूँ, छठ व्रत कर लेता हूँ। प्रभु के प्रति मैं थोड़ा लीन होते जा रहा हूँ मैं भी बहुत और ये
सनातन के प्रति जो जुड़ाव है और जो संस्कार पिता से मिले हैं, ये इसका भी एक प्रतीक है। और उसी संस्कार को अपने को और अपने आने वाली पीढ़ियों को दे पाए, तो यही भाव से ये हरिनाम कीर्तन जो है ये कर रही है। तो इसी भाव से हम लोग को भी यही करना है। और इस समिति को जितना भी सहयोग जब मैं हर क्षण आपके लिए खड़ा हूँ, आपका एक सदस्य के तौर पर मैं निश्चित आपके लिए खड़ा रहूँगा। और आपको हर साल में आप लोग का मिलता है, हम लोग देखी जाती है। लेकिन हमारा रामचरितमानस क्या कहता है, भगवान शिव क्या कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में अगर परीक्षा ही लेनी है, जिससे संबंध स्थापित करना है, जिसको जीवन संगिनी बनाना है, उसकी परीक्षा ही लेनी है, तो किस चीज की परीक्षा लेना है? सप्तर्षियों को भेजा तो क्या कहा कि पार्वती बन जाए तुम, पार्वती बन जाए तुम, हरि प्रेम परीक्षा ले, जाकर प्रेम की परीक्षा ले, क्योंकि दाम्पत्य जीवन प्रेम पर आधारित है। उसके मूल में दोनों पति पत्नी की हृदय में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम। क्या काम किया, क्यों स्वरूप को बदल करके द्वारी का स्वरूप बदल करके क्यों भगवान कृष्ण के पास गए और जाकर क्या रहते हैं कि जाकर के भगवान राधा की जाकर के भगवान कृष्ण के सामने शिकायत करने लगे कि अरे ये तो ऐसा 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 शिकायत करने लगे। M News Live.